हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला सुनने से पहले आप सबसे एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज आप ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा सा लीला कथा सुन पाए। सिलीगुड़ी में रहने वाले पुण्येंदु जी ने आज अपने जीवन का ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। पुण्येंदु जी जो कि 62 साल के हैं और वो एक स्कूल टीचर है, लेकिन कुछ ही साल पहले उनका रिटायर्ड हुआ है। वो ठाकुर जी के अनन्य भक्त है और हर रोज ठाकुर जी का सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पहले जब वो स्कूल जाते थे तब भी वो हर रोज अपने घर में पूजा पाठ खत्म करके फिर स्कूल जाया करते थे, और अभी तो वो रिटायर्ड हो गए हैं तो ज़्यादातर समय वो अपने पूजा पाठ में, गीता भगवत पाठ में और माला जाप कर कर ही बिताते हैं। उन्होंने हमसे कहा, जब से हमने आपका लीला कथा सुनना शुरू किया है तब से हमारे मन में भी एक इच्छा है कि हम भी ठाकुर जी का सेवा करें और सदा के लिए ठाकुर जी के चरण में ही खुद को नियोजित कर दे। मन में ये ख्याल आते ही हमने अपने पत्नी और अपने बेटी से सारी बातें बताई कि हम ठाकुर जी का सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे मुख से ये बात सुनकर हमसे कहा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप ठाकुर जी का सेवा कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है लड्डू गोपाल जी का सेवा बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या आप फिर भी लड्डू गोपाल जी का सेवा करना चाहते हो? तब पुण्येंदु जी अपने वाइफ से कहते हैं, ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा स्कूल था तब भी मैं पूजा पाठ करता था और अब तो मेरा रिटायर्ड हो गया है। अब तो मैं ज़्यादातर ठाकुर जी का सेवा पूजा पाठ सब कुछ कर पाऊँगा। इसीलिए मेरे मन में इच्छा है कि मैं भी ठाकुर जी को लेकर आऊं और उनका सेवा करूं। उनकी बातों को सुनकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी बहुत खुश होती है और अपने पापा से कहती है, ठीक है पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठाकुर जी को घर पर लेकर आओ, इसी बहाने हम भी ठाकुर जी का सेवा कर पाएंगे। बेटी और पत्नी के मुख से ये कथा सुनते ही वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी दिन शाम को वो ठाकुर जी को लेने मार्केट में चले जाते हैं। लेकिन पूरा मार्केट घूमने के बाद भी उन्हें ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, और जब उन्हें ठाकुर जी मिलते हैं और वो घर वापस आते हैं तब बहुत रात हो गया था। पुण्येंदु जी को घर आते हुए देखकर माँ बेटी दोनों ही खुश होते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपको ठाकुर जी मिले? पुण्येंदु जी कहते हैं, हाँ हाँ, हमें ठाकुर जी मिल गए हैं, देखो कितने प्यारे हैं। उनकी पत्नी और बेटी ठाकुर जी को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और ठाकुर जी को गोदी में लेकर लाड़ प्यार करने लगती है और उसके बाद वो ठाकुर जी को सिंहासन में बिठा देती है। लेकिन तभी पुण्येंदु जी उनसे कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, अभी तो ठाकुर जी को स्नान कराना है, श्रृंगार कराना है, उन्हें भोग लगाना है, फिर पोशाक भी पहनाना है, उसके बाद उन्हें शयन में देना है। आप कैसे ऐसे ठाकुर जी को सिंहासन में रख सकते हो? जाओ अभी ठाकुर जी को लेकर आओ, हम उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। पुण्येंदु जी की ये बात सुनते ही उनकी पत्नी कहती है, अरे आप क्या पागल हो, अभी कितना रात हो गया है, रात का 9 बज रहा है और आप कह रहे हो अभी ठाकुर जी को स्नान कराओगे, श्रृंगार कराओगे और उन्हें भोग भी लगाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? हम आपसे वादा करते हैं कल सुबह सुबह हम आपके ठाकुर जी का सेवा पूजा पाठ सब कुछ करेंगे और सबसे पहले हम पंडित जी को बुलाएंगे और उनके द्वारा ठाकुर जी को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही इनका पूजा पाठ आप शुरू करना, अभी ठाकुर जी को ऐसे ही रहने दो। लेकिन पुण्येंदु जी कहते हैं, नहीं नहीं, हमें पता है, हमने वीडियो में देखा है, ठाकुर जी जब भी घर पर आते हैं तभी उनका प्राण उनमें आ जाता है, इसीलिए कभी भी हम ठाकुर जी का सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ठाकुर जी घर पर आ चुके हैं तब हम उनका पूजा पाठ अभी से ही शुरू करेंगे, तुम बस मुझे थोड़ा पंचामृत ला कर दो। लेकिन पुण्येंदु जी की बातों को उनकी पत्नी नहीं सुनती है और कहती है, तुम पागल हो, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करे बिना हम उनको भोग भला कैसे लगा सकते हैं, इसीलिए कल हम उनका पूजा पाठ करेंगे, पंडित जी से उनका स्थापना करेंगे, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वही करना, लेकिन आज तुम ठाकुर जी को ऐसे ही रहने दो।
लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को इस पॉलीथीन में घुटन हो रहा है तो तुम उनके ऊपर का ये पॉलीथीन हटा सकते हो। अब पुण्येंदु जी अपने पत्नी के बातों को मान लेते हैं और ठाकुर जी का जो ऊपर का पॉलीथीन होता है वो हटाते हैं और उनसे बहुत लाड प्यार करते हैं और उनसे कहते हैं, आप चिंता मत करो, बस आज रात की ही तो बात है, कल आपका प्रतिष्ठा पूजा सब कुछ करेंगे। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए तो सब कुछ लाया है, तुम्हारा पोशाक लाया है, तुम्हारा कंबल लाया है, बिस्तर लाया है, चादर लाया है, सब कुछ लाया है, कल सब तुम्हें हम दे देंगे, ठीक है लला, अभी तुम बैठ जाओ सिंहासन में। यही कहकर वो ठाकुर जी को सिंहासन में बिठा देते हैं और वो सब लोग मिलकर रात का खाना कंप्लीट करके सो जाते हैं। लेकिन तभी उनके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना। लगभग आधी रात को अचानक से ही पुण्येंदु जी के वाइफ का नींद टूटता है और वो सबसे कहने लगती है, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा है, अगर और भी कुछ है तो मेरे ऊपर उड़ा दो, मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मैं इस ठंड को सहन नहीं कर पा रही हूँ। पुण्येंदु जी और उनकी बेटी उनकी मम्मा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारा कंबल उड़ाने के बाद भी उनका ठंड बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। ठंड भगाने के लिए उन्होंने अपने घर पे रूम हीटर भी चलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों पुण्येंदु जी की पत्नी का बिल्कुल भी ठंड कम ही नहीं हो रहा था, जिस विषय को देखकर वो सारे चिंतित हो गए थे। पहले उन्हें लग रहा था शायद पुण्येंदु जी की स्त्री को बुखार आया है, इसीलिए उन्हें इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, लेकिन जब उन्होंने उनका टेम्परेचर मापा तब उन्होंने देखा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मम्मा को इतना ठंड क्यों लग रहा है यही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो सारे कोशिशों के बाद भी हार चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी पुण्येंदु जी को एक बात याद आता है। उन्होंने ठाकुर जी के एक लीला में सुना था कि एक बार ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए तो ठाकुर जी ने अपने होने का एहसास भक्त को दिलाया था। तो क्या ठाकुर जी हमें भी अपने होने का एहसास करा रहे हैं या फिर हमारे साथ कोई लीला कर रहे हैं? यही सोचकर पुण्येंदु जी भागते हुए मंदिर में चले जाते हैं और जल्दी से अपने लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ठाकुर जी को अपने गोदी में लेते हैं तभी वो देखते हैं कि ठाकुर जी का पूरा शरीर ठंड से बर्फ हो चुका है और ठाकुर जी का ये हालत देखकर वो वहीं पर बैठकर घुट घुट कर रोने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे मैं ठाकुर जी का ठंड दूर करूं। इसीलिए वो ठाकुर जी के लिए जो भी पोशाक लेकर आए थे एक अच्छा सा पोशाक उन्हें पहनाते हैं, ऊपर एक स्वेटर भी पहनाते हैं और उन्हें चादर से अच्छे से ढक देते हैं और जल्दी से अपने रूम में लेकर आते हैं और कुछ ही देर उन्हें गोद में लेकर रूम हीटर के सामने ही बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वो महसूस करते हैं कि ठाकुर जी का ठंड कम हो चुका है और उनका शरीर भी अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ लग रहा है। और यही सब करके वो ठाकुर जी को रात में शयन में दे देते हैं और उसके बाद जो उनके जीवन में घटना घटता है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। ठाकुर जी के साथ साथ पुण्येंदु जी की वाइफ भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी और ठाकुर जी को शयन में देने के बाद ही वो अचानक से ही कहती है, मुझे और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ। और उन तीनों को ही ठाकुर जी का ये अपरंपार लीला समझ में आता है और अपने द्वारा किया गया गलती के लिए वो ठाकुर जी से क्षमा मांगती है और उस रात को वो सब सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन वो ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा श्रृंगार अभिषेक सब कुछ करते हैं और उसके बाद से ही वो ठाकुर जी का पूजा शुरू करते हैं। आज वो सदा ही ठाकुर जी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो ठाकुर जी को अपने साथ ही लेकर जाते हैं ताकि कभी भी ठाकुर जी के सेवा में कोई भी कमी ना रहे। आज वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती है और ठाकुर जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। सदा ही याद रखना,
ठाकुर जी जब भी हमारे घर में प्रवेश करते हैं तभी उनमें प्राण आ जाता है। इसीलिए जिस सन से आप ठाकुर जी को सिंहासन में बिठाते हैं उसी सन से आप ठाकुर जी का सेवा पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। बाद में आप उनका फिर से प्राण प्रतिष्ठा करें, फिर से पूजा करें, ये सब कुछ अलग बात है। लेकिन जिस सन ठाकुर जी आपके घर में आ रहे हैं उसी सन से उनका पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी घर पे आते ही या भक्त के समीप आते ही उनमें प्राण आ जाता है। इसीलिए सदा इन बातों का ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इस विषय को जान पाए। अब आप बताइए आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा हर रोज़ सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।